कभी सोचा है कोई चीज हाथ में लेते ही लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनी है। मतलब हर कोना, हर बटन, आवाज सब एकदम सही। हाँ, वो परफेक्ट फिट वाली फीलिंग। बिल्कुल। ये सिर्फ किस्मत नहीं होती, ये है सोचा समझा हार्डवेयर डिजाइन। सही बात है। और आज हम इसी कला की बारीकियों में उतरेंगे, खास तौर पर हुसैन रहमान के नजरिए से, जो जॉबोन के पीछे थे। हाँ, जॉबोन के प्रोडक्ट्स का डिजाइन तो वाकई कमाल का था। हमारे पास उनके विचारों से जुड़े कुछ अहम पॉइंट्स हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि बेहतरीन हार्डवेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल क्यों नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाने की कला कैसे है, वो अनुभव जो लोग रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल, और ये अनुभव जो है वो सॉफ्टवेयर से बहुत अलग है। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। हाँ, वो फिजिकल होता है। एग्जैक्टली। और एक बार वो बन गया, आपके हाथ में आ गया, तो सॉफ्टवेयर की तरह नहीं कि चलो एक अपडेट भेज दिया। नहीं, उसे आप आसानी से बदल नहीं सकते। वहीं से डिजाइन की असली चुनौती शुरू होती है, और खूबसूरती भी। इसी पर रहमान का एक बहुत जरूरी विचार है। उन्होंने कहा था, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर रहे, आप वो अनुभव डिजाइन कर रहे हैं जिसके साथ लोग रोज जीते हैं। सुनने में तो ये बड़ा गहरा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब जॉबोन में इसे कैसे देखा जाता था? देखिए, इसका मतलब है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि चीज काम कैसे करती है या उसके स्पेक्स क्या हैं। अच्छा। जॉबोन की टीम वो घंटों लगाती थी ये सोचने में कि चीज हाथ में कैसी लगेगी, मटेरियल कौन सा हो, उसकी सतह पर रोशनी कैसी पड़ेगी। अरे वाह। हाँ, यहाँ तक कि बटन दबाने पर आवाज कैसी आएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मिलकर एक एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं। तो ये सिर्फ एक गैजेट नहीं रहता फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं हुई, इसमें तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और शायद कला भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल। रहमान इसे टेक्नोलॉजी और इंसान के शरीर के बीच एक बातचीत की तरह देखते थे। पर क्या ये नजरिया उस समय आम था? मुझे लगता है ज्यादातर कंपनियां तो पहले टेक्नोलॉजी बना लेती थीं, फिर सोचती थी कि अच्छा अब इसका क्या करें। सही पकड़ा आपने। रहमान का ये इंसान पहले वाला नजरिया वो उस दौर में काफी अलग था। उनका मानना था कि डिजाइन की शुरुआत इंसानी जरूरतों से होनी चाहिए, उसके एहसासों से। और फिर उसके इर्द गिर्द जरूरी टेक्नोलॉजी को फिट करना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस को उलटने जैसा था एक तरह से। और इसे असलियत में कैसे लाते थे? मतलब कहने में तो अच्छा है, पर करने में? तो उसका एक ही तरीका था, प्रोटोटाइपिंग। बार बार प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइपिंग यानी शुरुआती मॉडल बनाना। हार्डवेयर में ये कितना जरूरी हो जाता होगा, क्योंकि आप स्क्रीन पे तो महसूस नहीं कर सकते ना। बेहद जरूरी। आप कागज पर या कंप्यूटर पर फील नहीं कर सकते कि कोई चीज पहनने में कैसी लगेगी या इस्तेमाल में कितनी आसान होगी। सही। रहमान बताते हैं कि उन्होंने एक पहनने वाले डिवाइस के बैंड की सही चौड़ाई, उसका लचीलापन, इसको ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा फिजिकल वर्जन बनाए और टेस्ट किए। 100 से ज्यादा? ये तो कमाल है। हाँ, उन्हें पहनकर देखा, इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि तोड़कर सीखा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे पता चलता है कि वो सही एहसास पाने के लिए मतलब किस हद तक जाने को तैयार थे। बिल्कुल, जुनून था वो। लेकिन इसमें तो बहुत समय और पैसा लगता होगा, और यकीनन कई अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती होगी इसमें। हाँ, जाहिर है। इसमें इंडस्ट्रियल डिजाइनर होते हैं जो लुक फील देखते हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियर जो उसकी बनावट, मजबूती पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अंदर के सर्किट्स देखते हैं, और सॉफ्टवेयर वाले भी जो कोड लिखते हैं। बाप रे। तो इन सबको एक साथ लाना, ये तो बड़ी चुनौती होगी। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती होंगी। बहुत बड़ी चुनौती। डिजाइनर शायद खूबसूरती चाहेगा, इंजीनियर मजबूती, और कोई कहेगा भाई लागत कम रखो। डर यहाँ एक अनुवादक की तरह काम करता है। अनुवादक कैसे? उसका काम है ये पक्का करना कि हर कोई, चाहे वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, वो उस एक आखिरी अनुभव के लक्ष्य की तरफ ही काम करे। अच्छा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर हर टीम सिर्फ अपने हिस्से को बेस्ट बनाने में लग गई, जैसे सिर्फ डिजाइन या सिर्फ मैकेनिक्स या सिर्फ लागत, तो प्रोडक्ट की जो आत्मा है वो खो जाती है। वो तालमेल बिगड़ जाता है। हाँ, वो एहसास चला जाता है। और ये तालमेल इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हार्डवेयर में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। सही कहा ना मैंने? सॉफ्टवेयर में तो आप बाद में पैच भेज सकते हैं। एकदम सही। हार्डवेयर बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है, पैसा भी, और एक बार प्रोडक्ट बाजार में आ गया तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए रहमान कहते हैं, हार्डवेयर में वर्जन 1 ही आपका ब्रांड स्टेटमेंट है। आप पैच के पीछे नहीं छिप सकते। वाह, मतलब पहली बार में ही सही करना होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है आपको सालों आगे का सोचना पड़ता है। ये प्रोडक्ट आज कैसा है, 1 साल बाद इस्तेमाल के बाद कैसा महसूस होगा। और जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तब भी ये ठीक लगेगा या नहीं? एग्जैक्टली।
क्या ये तब भी प्रासंगिक रहेगा? ये सब सोचना पड़ता है। ये वाकई एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ एक चीज बनाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक टिकाऊ अनुभव तैयार करना। और जब ये सही होता है ना, तो नतीजा कमाल का होता है। रहमान का एक और विचार है जो इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। बताइए। सबसे अच्छे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लोगों की जिंदगी में ऐसे घुल मिल जाते हैं, वे अनिवार्य लगते हैं, जैसे उन्हें हमेशा से मौजूद होना चाहिए था। मतलब वो इतने नेचुरल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। हाँ, वो लगभग अदृश्य हो जाते हैं क्योंकि वो इतने स्वाभाविक लगते हैं। क्या बात है। तो मतलब सार यही निकला कि महान हार्डवेयर डिजाइन सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, नहीं, बल्कि ये इंसान, उसकी ज़रूरतों, उसके एहसासों की गहरी समझ का नतीजा है। ये इंसान और मशीन के बीच एक रिश्ता बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कि चीज दिखती कैसी है, बल्कि ये कि वो महसूस कैसी होती है और आपकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनती है। सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या भविष्य में हमारे डिवाइस इतने सहज और हमारे साथ घुल मिल जाएंगे कि हम उनके डिजाइन किए जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं? क्या वे बस हमारे होने का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएंगे?